दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से हो चुका है। पहले और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 677 रन पर घोषित करने के बाद गेंदबाजों के कमाल से साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरी तो सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आते ही अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भी अपनी कहर बरपाती गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। बुमराह और सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के बाद भारतीय ओपनरों की आक्रामक बल्लेबाजी ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट कर बड़ी लीड ले और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर तीसरे ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मैदान पर हर तरफ भारत भारत के नारे गूंज रहे थे और माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन का खेल कल के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन से आगे खेलना शुरू किया तो दिन के पहले ही ओवर बुमराह ने साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बबूमा को बोल्ड कर भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। बबूमा के बैटिंग करने ट्रिस्टन स्टब्स ने टोनी डिडोर्जी के साथ संभल कर खेलते हुए 50 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की, लेकिन 30वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टोनी को आउट कर भारत को 4 चौथी सफलता दिलाई। 98 रनों पर 4 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीकी टीम संघर्ष कर रही थी और टीम इंडिया एक बड़ी लीड की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर ने 5वें विकेट लिए 150 रनों की पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचकर थोड़ी राह की सांस ली। लेकिन खतरनाक होती इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान गिल ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने आते ही लगातार गेंदों में मुल्डर और स्टब्स को आउट कर साउथ अफ्रीका कमर तोड़ दी। अगले ओवर में जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका बैकफुट धकेल दिया। साउथ अफ्रीका 265 रनों पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पर मौजूद थे कगिसो रबाडा और केशव महाराज, लेकिन इन दोनों को भी मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में आउट कर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 280 रनों समेट दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 397 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सबको चौंकाते हुए साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन ना देते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक शुरुआत की और 10 ओवरों में ही भारत का स्कोर 50 रनों की पार पहुंचा दिया। दोनों ने पहले विकेट लिए 98 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप की, लेकिन इसी बीच रबाडा की अंदर आती गेंद पर केएल राहुल बोल्ड हो गए। राहुल ने 48 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ सीमित ओवरों के बल्लेबाज नहीं हैं। शुरुआत में उन्होंने सावधानी बरती, हर गेंद को ध्यान से खेला और धीरे धीरे रन की रफ्तार बढ़ाई। उनके साथ यशस्वी ने पारी को आगे बढ़ाया और भारत की रन मशीन एक बार फिर चल पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थकान से जूझते दिखे। मुल्डर की गेंदें रफ्तार तो रखती थीं, लेकिन लाइन लेंथ बिगड़ गई थी। वहीं स्पिनर केशव महाराज को भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। यशस्वी और साई सुदर्शन ने उनका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया और हर बाउंड्री के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। मैदान के चारों ओर उनके शॉट्स का जादू फैला हुआ था। खासकर कवर और स्क्वायर कट्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साई सुदर्शन ने भी अपने करियर की सबसे मैच्योर पारी खेली। जब जायसवाल तेजी से रन बना रहे थे, साई ने दूसरे छोर से टिककर खेला और धीरे धीरे अपनी पारी को 48 नाबाद रन तक पहुंचाया। उनके शॉट चयन और गेंदबाजों को पढ़ने की क्षमता देखकर साफ लग रहा था कि भारत को टेस्ट क्रिकेट में एक और मजबूत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मिल गया है। तीसरे दिन का आखिरी सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा।
अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने पांचों गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जायसवाल और साई की साझेदारी हर ओवर के साथ मजबूत होती चली गई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए थे। जायसवाल ने 109 रन पर नाबाद, जबकि साई सुदर्शन 48 रन पर टिके हुए हैं। टीम इंडिया ने अपनी कुल बढ़त को 640 रन पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एकमात्र सफलता तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को मिली, जिन्होंने जायसवाल का विकेट लिया। बाकी गेंदबाज पूरे दिन मेहनत करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। तीसरे दिन के खेल में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी का पूरी तरह से बोलबाला रहा। अब नजरें चौथे दिन पर होंगी, जब टीम इंडिया ने कितने बड़े टारगेट का लक्ष्य रखा और कब पारी को घोषित कर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के आमंत्रित करती है। ईडन गार्डन्स का माहौल, फैंस की गूंज और भारतीय बल्लेबाजों की लय, सब ने मिलकर तीसरे दिन को यादगार बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से हो चुका है। पहले और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 677 रन पर घोषित करने के बाद गेंदबाजों के कमाल से साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरी तो सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आते ही अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भी अपनी कहर बरपाती गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। बुमराह और सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के बाद भारतीय ओपनरों की आक्रामक बल्लेबाजी ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट कर बड़ी लीड ले और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर तीसरे ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मैदान पर हर तरफ भारत भारत के नारे गूंज रहे थे और माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन का खेल कल के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन से आगे खेलना शुरू किया तो दिन के पहले ही ओवर बुमराह ने साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बावुमा को बोल्ड कर भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। बावुमा के बैटिंग करने ट्रिस्टन स्टब्स ने टोनी डिडोर्जी के साथ संभल कर खेलते हुए 50 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की, लेकिन 30वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टोनी को आउट कर भारत को 4 चौथी सफलता दिलाई। 98 रनों पर 4 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीकी टीम संघर्ष कर रही थी और टीम इंडिया एक बड़ी लीड की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और व्यान मुल्डर ने 5वें विकेट लिए 150 रनों की पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचकर थोड़ी राह की सांस ली। लेकिन खतरनाक होती इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान गिल ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने आते ही लगातार गेंदों में मुल्डर और स्टब्स को आउट कर साउथ अफ्रीका कमर तोड़ दी। अगले ओवर में जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका बैकफुट धकेल दिया। साउथ अफ्रीका 265 रनों पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पर मौजूद थे कगिसो रबाड़ा और केशव महाराज, लेकिन इन दोनों को भी मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में आउट कर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 280 रनों समेट दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 397 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सबको चौंकाते हुए साउथ अफ्रीका को फॉलोअन ना देते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक शुरुआत की और 10 ओवरों में ही भारत का स्कोर 50 रनों की पार पहुंचा दिया। दोनों ने पहले विकेट लिए 98 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप की, लेकिन इसी बीच रबाड़ा की अंदर आती गेंद पर केएल राहुल बोल्ड हो गए। राहुल ने 48 रनों की तूफानी पारी खेली।
उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ सीमित ओवरों के बल्लेबाज नहीं हैं। शुरुआत में उन्होंने सावधानी बरती, हर गेंद को ध्यान से खेला और धीरे धीरे रन की रफ्तार बढ़ाई। उनके साथ यशस्वी ने पारी को आगे बढ़ाया और भारत की रन मशीन एक बार फिर चल पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थकान से जूझते दिखे। मुल्डर की गेंदें रफ्तार तो रखती थीं, लेकिन लाइन लेंथ बिगड़ गई थी। वहीं स्पिनर केशव महाराज को भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। यशस्वी और साई सुदर्शन ने उनका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया।